सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट है। हम लोग उस रिक्वायरमेंट को समझते हैं। जैसे कि मुझे पता करना है कि फ्रंट व्यू में वो ऑब्जेक्ट कितना लंबा है। हाउ मच लॉन्ग इट इज माय फ्रेंड? 100 mm. 100 mm। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, द लेंथ इज 100 mm। ये मैं याद रखूंगा। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बात करते हैं ऊंचाई की। इस ऑब्जेक्ट की टोटल ऊंचाई मुझे कितनी दिख रही है? हाउ मच इज द टोटल हाइट? Sir, 20 mm. टोटल हाइट इज 100 mm. 80. थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दें कि हाइट जो होती है ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों में कॉमन हाइट होती है। हाइट का वैल्यू सेम होगा, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू में देखें या फिर आप उसी ऑब्जेक्ट को साइड व्यू में देखें। तो यहाँ बात चल रही है Sir, कि 80. साइड व्यू में मुझे क्लियरली डिस्टिंग्विश करके बताया गया है कि बॉटम से लेकर के सर्कल के सेंटर तक 55 mm का हाइट और फिर रेडियस 25 mm का है। तो 55 प्लस 25 वुड बी द टोटल हाइट। तो यहाँ पे बात चलेगी सर टोटल हाइट की। 80. हाइट इज इक्वल टू 60 एंड देन 20, दैट वुड गिव अस 80। अब बात करते हैं हम लोग साइड व्यू में उसकी चौड़ाई, उसकी विड्थ कितनी है। साइड व्यू में इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ कितनी है माय डियर किड? 50. 60. 50। बहुत बढ़िया। तो बात चलेगी इस ऑब्जेक्ट का जो ब्रेड्थ है, इस ऑब्जेक्ट का जो ब्रेड्थ है दैट इज 50। मुझे इसकी लेंथ मालूम पड़ गई, मुझे हाइट मालूम पड़ गई, मुझे ब्रेड्थ मालूम पड़ गई। अब यहाँ पे हम कुछ अंडरस्टैंडिंग पकड़ेंगे। जैसा कि अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाते वक्त मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, रेफरेंस लाइन बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। मैं एक 30 डिग्री की लाइन लेता हूँ यहाँ पर और एक 30 डिग्री की लाइन लेता हूँ यहाँ पर और बीच में एक 90 डिग्री का वर्टिकल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं डायमेंशन तो नहीं दे रहा हूँ, पर मैं एक बॉक्स बांध रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि फ्रंट व्यू कौन सा होगा और साइड व्यू कौन सा होगा। तो देखिए इस वक्त इस ऑब्जेक्ट को जो आप देख रहे हैं, दो दो फेसेस बन रहे हैं। एक फेस आपके लेफ्ट साइड पर है और एक फेस आपके राइट साइड पर है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर राइट, आप जब अपने क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपके क्वेश्चन में कौन सा साइड व्यू दिया बताइए? Left hand side way. लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ पर मेरे पास इस इस पार्टीशन में मेरे पास मैं फेस 1 और फेस 2 बोलता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा फेस 1 है, ये मेरा फेस 1 है एंड हियर दिस इज माय फेस 2। इसको मैं फेस 2 बोलता हूँ। कौन सा फेस आपके लेफ्ट साइड पर है? Phase 2. माय Phase फ्रेंड, 1. फेस 1 Phase आपके 1. लेफ्ट साइड पे है। मेरा ख्याल है आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि फेस 1 आपके लेफ्ट साइड पर है। डू यू एग्री माय फ्रेंड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब बात यहाँ पर चलती है कि सर अगर मैं इस फेस 1 को लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोल देता हूँ, तो ये जो फेस है, जो मैंने एरो का डायरेक्शन बनाया है, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ फिर? दिस Front वुड view. बिकम Front view. माई फ्रंट। ये मेरा फ्रंट बन जाएगा। डू यू एग्री माई फ्रेंड? Yes. Yes, sir. और ये वाला पार्ट मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन जाएगा। एरो के माध्यम से अगर देखें तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बातें और इस डायग्राम के बारे में समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो दिया है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप कितना बताएंगे मुझे? इसकी चौड़ाई कितनी है? इस लेफ्ट हैंड साइड व्यू की चौड़ाई कितनी है? क्वेश्चन को देख के बताएं। 50. 50. 50। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं फ्रंट व्यू की चौड़ाई कितनी है, फिर फ्रंट व्यू की लंबाई कितनी है? 100 mm. आई रियली अप्रिशिएट, दिस इज 100। मैं आपसे 100. पूछूं इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 80. दिस वन इज 80। दैट्स गुड। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक
इस बॉक्स की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, वो हमने समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी स्क्रीन की तरफ आते हैं, और हम इस डायमेंशन का बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो आप जरा एक बार डायमेंशन पे फिर से अपनी मेमोरी के अंदर वो डायमेंशन आप फिट कर लें, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। सो हियर वी आर माय फ्रेंड, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि हम लोग अपने पेज के ही रेफरेंस से, अपने रोलर स्केल को सेट करते हैं, और ऑलमोस्ट मिड सेक्शन से थोड़ा नीचे आके मैंने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर लिया है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। मैंने अंदाजे से सेंटर पे मार्किंग करके मैं 30 डिग्री लेफ्ट और 30 डिग्री राइट पर 2 एंगल लेने वाला हूं। तो ये मैंने 30 डिग्री लेफ्ट और 30 डिग्री राइट, हमने और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मैंने 3 एंगल मार्क कर लिए। अब मैं यहाँ पर ये एंगल्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैं पहले शुरुआत में लाइट लाइन बनाऊंगा, बाद में डायमेंशन जब कंफर्म करूंगा मैं, तो उस वक्त उसे डार्क लाइन बना करके डायमेंशन को कंफर्म कर लूंगा। तो जैसा कि इससे पहले हम और आप डिस्कस कर चुके हैं, लेफ्ट साइड पर मुझे लेंथ कितनी लेनी है माय डियर फ्रेंड, लेफ्ट साइड पर मुझे लेंथ कितनी लेनी थी? 100 mm। लेफ्ट हैंड साइड व्यू कितना था? 50 था। 50 था। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू 50 का मैंने साइज फिक्स कर दिया। मेरा जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू की लंबाई कितनी थी? 100 mm. 100 mm। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी थी? 80। 80। मैंने ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 80 mm हम लोग फिक्स करते हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा, मुझे रोलर स्केल की मदद से, या फिर आपके पास ड्राफ्टर हो तो ड्राफ्टर की मदद से मैंने ये अपना बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। मैंने अपना कितना एंगल लिया है नीचे? रेफरेंस लाइन को पकड़ना जरूरी है। अब मैं यहाँ पर इस फ्रंट व्यू के 30 डिग्रीज को रेफरेंस लेता हूँ, और ये आगे बढ़ करके मैंने इस पोजीशन पे बॉक्स को पकड़ा। यहाँ पे मैं 30 डिग्रीज का रेफरेंस लेता हूँ, और सर बेस में आपने दोनों साइड 30 डिग्री लिखी है। हाँ, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर से रिपीट करें बेटा। सर बेस में आपने दोनों साइड 30 डिग्री आपने लिया है। ये दोनों एंगल? यस सर। 30 डिग्री। क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट करना चाहेंगे? ये दोनों एंगल 30 डिग्रीज है, इसमें कोई डाउट है आपको? नो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर से फ्रंट व्यू का रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेकर के मैं यहाँ पे ये टॉप प्लेन को क्रिएट कर रहा हूँ। आप लाइट लाइन का ही इस्तेमाल करें ताकि डायग्राम ज्यादा मैस ना हो, विजिबल हो। जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से एक मूर्ति बनाने वाला एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकालता है, इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे उस पार्ट को कट करके निकाल देने वाले हैं। यहाँ पर कोई लीनियर स्ट्रैटेजी नहीं है जिसे आप हर क्वेश्चन में हर बार वही करेंगे, लेकिन एक रॉ आइडिया हमको लग जाता है। एक बार हम लोग क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू में मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। अब ये एक प्लेन में है या मल्टीपल प्लेन में है, मुझे उस चीज का आइडिया लेना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें हाईलाइट करके समझाता हूँ। जैसे कि साइड व्यू में अगर आप साइड व्यू में देखें, तो साइड व्यू में ये एक मुझे रेक्टेंगुलर पोजीशन दिखाई दे रही है। साइड व्यू मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये रेक्टेंगल कितना पीछे तक गया है? जब भी आप यहाँ पर मैं इस पार्ट की अगर बात करूं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट दूसरे वाले व्यू में, साइड व्यू में, या फिर हम अगर साइड व्यू देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू में,
जो चीज मुझको पॉइंट दिख रही है वो दूसरे व्यू में मुझे क्या दिखाई देगी? Line. लाइन दिखाई देगी। तो दिस इज द लाइन। आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि वो जो रेक्टेंगुलर स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है 15/50 का, वो कितनी दूर तक अंदर जाने वाला है? कितनी दूर तक 30. अंदर जाने वाला है? 30 30। दैट्स गुड। 30 mm तक वो अंदर जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप वो डायमेंशन याद रखें साइड व्यू के अंदर। साइड व्यू का जो रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन जरा मुझे बताएं कितना है? 15 साइड व्यू का जो डायमेंशन है उसका डायमेंशन कितना है? साइड व्यू में जो रेक्टेंगल मैंने हाईलाइट किया है 50/15 50/15। बहुत बढ़िया। और उसे मुझे कितना अंदर तक लेना है? उसे मुझे 30 कितना अंदर तक लेना है? 30 mm 30 mm। दैट्स गुड। तो यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से आता हूँ। मैं कुछ मार्किंग करता हूँ कि ये 50 पहले से है। 15 mm की ऊंचाई थी, मैंने 15 mm की ऊंचाई मार्क कर ली। उसको लंबाई मुझे देनी थी 30 mm की, तो मैं ये लंबाई 30 mm मैंने फिक्स कर ली। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। अब आप रोलर का इस्तेमाल फिर से करेंगे। हमेशा 30 डिग्रीज की जो आपने लाइन बनाई है उसके पैरेलल ही आप बनाएंगे। आपने रोल किया, 15 mm आप ऊपर आ जाते हैं। ये आपने एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर जो आपने 30 mm का पार्टीशन बांध के रखा हुआ है, इस 3 mm के पार्टीशन को मैं अप्रॉक्सीमेटली बाइंड कर रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। पेशेंस काफी जरूरी है यहाँ पर। और मेरे डायग्राम खत्म होने के बाद या फिर मेरे डायग्राम बनाते हुए आप अगर अपना हाथ, अपना दिमाग चालू रखें और उसके बाद भी आप कोशिश करते रहें, तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर मैंने एक नया बॉक्स जनरेट किया है 15 mm ऊंचाई का, 30 mm लंबाई का। ये मेरा ऐसा बॉक्स है जो मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर चाहिए। मैं इसको डार्क कर रहा हूं, मैं इस बॉक्स के प्लेटफॉर्म को पूरा डार्क कर रहा हूं कि ये पार्ट हमें चाहिए। आई नीड दिस पार्ट। तो आपको अब दिख रहा होगा जिस तरीके से मूर्ति बनाने वाला एक्स्ट्रा पार्ट को काट के निकाल देता है, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रंट में मेरे पास बहुत सारी जगह है, लेकिन उसमें से मैं इतना ही पार्ट डार्क कर रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए। बाकी का पार्ट जब एग्जैक्टली मैं उसे कवर करूंगा तो आपको धीरे धीरे इस क्यूब में से आपका डायग्राम आपको उभरता हुआ दिखाई देगा। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? Yes, sir. yes sir बहुत बढ़िया। अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मुझे सर्कल दिखाई दे रहा है। ये जो सर्कुलर स्पेस है, इस सर्कुलर स्पेस की चौड़ाई कितनी है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस हाफ सर्कल की चौड़ाई आपको कितनी दिखती है, तो आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना होगा, या फिर आप इस पॉइंट पर ध्यान दें। लाइक सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप पकड़ें, आप मुझे बताइए कि ये सर्कल कितना चौड़ा है, कितना डीप अंदर गया हुआ है। आप गलत आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट व्यू में आपको क्या लगता है सर्कल कहां पर है? 25 radius 25 रेडियस है। मेरा सवाल यह है कि वो सर्कल कितना डीप है, अंदर की तरफ कितना गया हुआ है। 15. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू में देखें वो सर्कल डीप कितना है वो नहीं पता चलता। फ्रंट व्यू में कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा कि वो सर्कल डीप कितना है। 15 mm 15। लेट्स गो। इट इज दिस पार्ट 15 mm। उस सर्कल को अगर मैं साइड व्यू से इस तरफ से देखूं तो वो मेरा फ्रंट व्यू में मुझे दिखाई देगा 15 mm डीप। तो सर्कल का रेडियस कितना है? 25। मैं चाहूंगा कि आप ये दो बातें याद रखें कि सर्कल का रेडियस कितना है और सर्कल कितना थिक है, वो हाफ सर्कल कितना थिक बनाना है। तब मैं यहाँ पर फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ और ये पार्ट कैसे हम लोग अपने मेन बॉक्स में से बाहर की तरफ निकालेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बैक एंड पे यहाँ पे जो सरफेस दिख रहा है वहां पर वो मेरा अगर आप
आपने ध्यान दिया होगा, तो ये साइड व्यू में वो मुझे पूरा सर्कल दिखाई दे रहा था और फ्रंट व्यू में मुझे वो पूरा ऐसा एक उसकी चौड़ाई दिखाई दे रही थी। दिस वाज द पोजीशन। तो इस पोजीशन पे उसकी चौड़ाई अगर आप मुझे याद दिलाएं कि कितनी चौड़ाई थी उसकी, उस सर्कल की ऊंचाई कितनी थी, उसका रेडियस कितना था? 25. 25। तो उसका डायामीटर 50 होगा, उसका डायामीटर 50 होगा। मैंने 50 का डायामीटर यहाँ पर मार्क किया। यहाँ पर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा जो कि काफी इंट्रिकेट होगा, आपको ध्यान देना है, समझना है। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल, जिस तरीके से आप जब ओनियन को खोलते हैं तो ओनियन के अंदर कैसा होता है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, लेयर के पीछे लेयर आपको दिखती जाती है। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये एकदम पीछे की तरफ बनाया है, एकदम लास्ट पर। कैन यू गेट दिस पार्ट माय किड? Yes. अच्छा, अब इस पार्ट के अंदर मुझे करना क्या है, एकदम ध्यान से समझें आप, कि इस क्वाड्रिलैटरल का एक बड़ा डायगोनल होगा और एक छोटा डायगोनल होगा। आप इजीली देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा डायगोनल है उसे मैं लाइट लाइन से मिलाऊंगा। मैंने बड़े डायगोनल को लाइट लाइन से मिला दिया, एज यू कैन सी। छोटे डायगोनल को भी आप लाइट लाइन से मिलाएंगे। यहाँ पे ये जो लाइन है डायगोनल से पास होनी चाहिए थी, लेकिन आप जब मल्टीपल पॉइंट्स बनाते हैं तो एरर अकाउंट होते 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 थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, लेकिन मैं उस मिसमैच को भी कंसिडर करके चल रहा हूँ। मैंने छोटे डायगोनल को भी मिलाया, मैंने बड़े डायगोनल को भी मिला दिया। नो माय डियर फ्रेंड, अब हमको करना क्या है, अब हमको करना क्या है, जो छोटा डायगोनल है, ये जो छोटा डायगोनल है, आप ध्यान से बात को समझते चलें। छोटे डायगोनल जहां पे आपको पकड़ रहा है, छोटे डायगोनल और इस बड़े डायगोनल के बीच में टोटल ये 50 mm का मेरे पास स्पेस था। इस 50 mm को मैं हाफ और हाफ करूंगा। बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको यही करना है कि जो आपका टोटल लेंथ है उसको आपको हाफ करना है। तो टोटल लेंथ का जब मैं हाफ करूंगा तो मुझे रेडियस देगा 25 mm का। मैंने इसी रेडियस को नीचे की तरफ भी मार्क कर लिया, इसी रेडियस को मैं नीचे की तरफ भी मार्क करता हूं। एज यू कैन सी, मैंने नीचे की तरफ भी मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा, जहां पे आपका छोटा डायगोनल है, अगर मैं चलो पॉइंट के नाम लिख दूं, मैं बोलता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि छोटा डायगोनल का मैंने क्या नाम दिया है? BD. बीडी, बहुत बढ़िया, बीडी। तो आपको छोटे डायगोनल का पॉइंट बी और छोटे डायगोनल का पॉइंट डी, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो मैंने हाफ लेंथ की थी, इस हाफ लेंथ से आपको उसे मैच करना है। यहाँ पे आपके छोटे डायगोनल का कॉर्नर है और सामने वाले को आपने हाफ में कट किया था, आपको ये दो पॉइंट को मिलाना है। क्या याद रहेगी ये बात? Yes, sir. अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट डी है, और आपके बड़े डायगोनल को इस नए कंस्ट्रक्टेड लाइन ने जहां पे भी कट किया है, इस बड़े डायगोनल को इस लाइन ने जहां पे भी कट किया है, ये जो चार आपको दिख रहे हैं, ये चार आपके सेंटर्स हैं, ये चार आपके सेंटर हैं। आपको ये याद रखना है। ये आपका सेंटर नंबर 1, ये आपका पॉइंट नंबर बी पे एग्जैक्टली सेंटर नंबर 2, ये आपका सेंटर नंबर 3 और ये आपका सेंटर नंबर 4। बड़ा डायगोनल. आइसोमेट्रिक में सर्कल नहीं बनता, आइसोमेट्रिक में एलिप्स बनता है, और इस एलिप्स के लिए हमको इन चार सेंटर्स की जरूरत है। मैं कैसे बनाने वाला हूं, आप ध्यान से देखें। हमें क्या करना होगा, हमें ये जो सेंटर है, हमें ये जो सेंटर है, पॉइंट बी के ऊपर जब मैं रखता हूं, पॉइंट बी के ऊपर जब मैं रखता हूं, आपको ये लास्ट पॉइंट पे टच करना है, जो आपने हाफ किया था। इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने जो कंस्ट्रक्टेड ज्योमेट्री आपकी थी कि आपने छोटे वाले डायगोनल के कॉर्नर पॉइंट से सामने वाले लेंथ के मिड पॉइंट से आपने ज्वाइन किया था, दिस वुड बी योर रेडियस। आप एक आर्क बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्क उभरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक आर्क को मैं डार्क कर रहा हूं।
आप मुझे याद दिलाएं कि क्वेश्चन के अंदर पूरा सर्कल था कि आधा सर्कल था? क्वेश्चन के अंदर पूरा सर्कल था कि आधा सर्कल था? आधा 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 था। सेमी सर्कल। अगर पूरा होता तो मैं जैसे बी पे रखा हूं और मैंने ऊपर की तरफ बनाया, मैं डी के ऊपर रखता और नीचे की तरफ भी मैं बनाता, नीचे की तरफ भी बनाता। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द एलिप्स, आपका रेडियस कहां पर होता है वो आपको ध्यान से देखना है। ये दिस मच वुड बी द रेडियस, दिस मच वुड बी द रेडियस, इट शुड बी गेटिंग कंटिन्यूड। यहां पर हम लोग इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास हाफ सर्कल जो है वो हाफ हेलिप्स की शक्ल, एलिप्स की शक्ल में यहाँ पर बन चुका है। अगर आप ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर यूज करें तो यहाँ पर एक आर्क और यहाँ पर एक आर्क बन के कंप्लीट एलिप्स बन जाएगा। Am I clear my friend? यस सर। यस सर। यस सर। आप मुझे बताइए कि मैंने कौन कौन से सेंटर का यूज किया, नाम बताएं उस सेंटर का, मैंने कौन कौन से सेंटर का मैंने यूज किया है? 1 और 2। मैंने 1 और 2 सेंटर का यूज किया। बिल्कुल उसी तरीके से आपने उस सर्कल की चौड़ाई मुझे कितनी बताई थी? 15 mm। उस 15। हाफ सर्कल की चौड़ाई कितनी थी? 15। 15 तो आपको आपका सेंटर 1 और 2 15 mm पीछे लेना है। 15 चौड़ाई, आप जब आप चौड़ाई देंगे तो इस डायरेक्शन में आप चौड़ाई दे रहे हैं, तो आप 2 को और 1 को इस ही सेम डायरेक्शन में पीछे की तरफ खींचेंगे। मैं यहाँ पर आपको खींच के दिखाता हूँ। मैंने ये रेफरेंस लाइन ले लिया, इसी रेफरेंस से मैं पॉइंट बी को पीछे की तरफ और पॉइंट 1 को पीछे की तरफ मैं लेता हूँ। कितना पीछे लेना था मुझे बताइए? 15 mm। 15 mm। तो मैं 15 mm पीछे आकर मैंने इसे 2 डैश कहा और यहाँ पर 15 mm नीचे आकर मैं इसे 1 डैश कह रहा हूँ। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग पहली बार समझ रहे हैं तो उस चीज को मैं पकड़ना जरूरी है। जिस तरीके से आपने 1 पर रख के एक आर्क बनाया था, इसी तरीके से 1 डैश पे भी रख करके आप एक और आर्क बनाएंगे। यू हैव टू ड्रॉ वन मोर आर्क ऑफ सेम नेचर। मैंने 1 और 1 डैश पे लेकर सेम डायमेंशन का आर्क बना लिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपने 2 पर लेके आर्क बनाया था, दिस वाज योर रेडियस, आपने इस रेडियस का आर्क बनाया था। अब मैं ये 2 डैश पे आ रहा हूँ, और मैं सेम आर्क को कंटिन्यू कर रहा हूँ, एज यू कैन सी। अब जब मैं यहाँ पर, माय डियर फ्रेंड, जब मैं यहाँ पर एक दूसरी लाइन बनाता हूँ, यहाँ पर जब हम दूसरी लाइन बनाते हैं, यू कैन सी, जब दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती है तो ये 15 mm की चौड़ाई के साथ ड्रॉ होगी, ये अपने आप 15 mm की चौड़ाई के साथ ड्रॉ होगी। आर यू गेटिंग द आइडिया माय फ्रेंड? यस सर। तो यहाँ पे मेरा वो जो हाफ सर्कल, अच्छा अब ये दोनों सर्कल जो है थोड़ा सा अबसर्ड तरीके से मिल रहे हैं, तो मैं इस डायरेक्शन पे अपने रोलर को बिठाता हूँ और दोनों सर्कल को लास्ट में मैं टैंजेंट बनाता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से टैंजेंट। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, दिस पार्ट शुड गेट वाइप्ड आउट, जो अंदर की तरफ आ रहा है इसे आप मिटा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हाफ सर्कल बना लेने के बाद, ये हाफ सर्कल बनने के बाद हमें क्या करना है उस चीज पर मैं ध्यान दूंगा। अब तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ फिर से आ जाते हैं। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें कि ये जो सेक्शन है, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। इस सेक्शन की चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है माय डियर फ्रेंड? ऊंचाई इस सेक्शन की 20 चौड़ाई mm, कितनी है और ऊंचाई कितनी? चौड़ाई 20 mm। 20 और 20 है, बहुत बढ़िया। और लंबाई की अगर बात की जाए, लंबाई कितनी है? आप क्या कहेंगे?
15 mm. mm. 15 mm। अब देखिए ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, इसको हम किस तरीके से पकड़ेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से एंड करेंगे। आप डायमेंशन को याद रखें, उसकी ऊंचाई को, उसकी चौड़ाई को और उसकी लंबाई को आप याद रखें। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ इसकी लंबाई 15 है, पर नीचे की तरफ उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है। डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। आई होप कि उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये कुछ इस प्रकार से है। आर यू गेटिंग द आइडिया माय फ्रेंड? कि जब मैं इसको फ्रंट व्यू से देखता हूँ, जब मैं इसको फ्रंट व्यू से देखता हूँ, तो मुझे ये जो शेप है, मुझे ये शेप दिखाई देता है फ्रंट व्यू में। एज यू कैन सी, आई कैन ऑब्जर्व दिस शेप। और जब मैं इसे साइड व्यू, Yes, sir. तो सबसे पहले मुझे समझना जरूरी है कि उसकी पोजीशन कहां पर है। तो जहां पर हमारा हाफ सर्कल खत्म होता है, वहां से वो ज्योमेट्री शुरू हो रही थी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रॉ मटेरियल है, वो कहाँ का रॉ मटेरियल है, उससे आप ध्यान से देखते चलें कि मैं किस तरीके से मार्क कर रहा हूं। मैं एक नया प्लेन क्रिएट कर रहा हूं, मैं एक नया प्लेन क्रिएट कर रहा हूं। एज यू कैन ऑब्जर्व, एज यू कैन ऑब्जर्व, एक नई प्लेट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक दैट प्लेट इज विजिबल टू यू गाइस। कि मैंने 15 mm चौड़ी, 80 mm ऊंचाई और 50 mm चौड़ाई की एक नई प्लेट बनाई है। बराबर है? हाँ सर। इस प्लेट पे 25 mm जब मैं नीचे आता हूं, यहाँ पर मेरी प्लेट का लास्ट है, मैं 25 mm नीचे आता हूं, तो मुझे इसका रेडियल डिस्टेंस मालूम पड़ जाता है 25 mm नीचे आने के बाद। अब इस 25 mm नीचे आने के बाद, 25 mm नीचे आने के बाद अब मुझे वो पोर्शन स्टार्ट करना है। तो एक बार मैं आपसे फिर से पूछूं अगर, कि उस पोर्शन की फ्रंट व्यू में लंबाई कितनी थी? याद है आपको? नहीं सर। फ्रंट व्यू में उस पोर्शन की लंबाई कितनी थी? मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि फ्रंट व्यू में उस पोर्शन की लंबाई कितनी दिख रही है आपको। आप एक बार फिर से चेक करें, फ्रंट व्यू में उस पोर्शन की लंबाई आपको कितनी दिख रही है? 100. फ्रंट व्यू में उस पोर्शन की लंबाई आपको कितनी दिख रही है? 15। इट इज 15 माय फ्रेंड, 15 mm। और साइड व्यू में उसकी चौड़ाई कितनी दिख रही है आपको? 20। 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इसकी लंबाई 15 mm की है फ्रंट व्यू में, और इसकी चौड़ाई साइड व्यू में 20 mm की। मैं चाहता हूँ ये दोनों डायमेंशन आप याद रखिए, ये 15 और ये 20 आप याद रखें। तो एक बार जब मैं क्वेश्चन पे फिर से स्विच, अपने सॉल्यूशन पे फिर से स्विच करता हूँ, तो स्विच जब मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरा फ्रंट व्यू है। दिस डायरेक्शन इज माई फ्रंट। फ्रंट व्यू में उसकी लंबाई कितनी थी? चलिए फिर से बोलिए, फ्रंट व्यू में उसकी लंबाई कितनी थी? 15. 15। तो ये जो कॉर्नर मेरा, ये जो मेरा कॉर्नर मेरे पास आया है, दिस कॉर्नर, यहां से मैं 15 mm आगे बढ़ने वाला हूं। 15 mm की मैं लंबाई लेता हूं। और साइड व्यू में उसकी चौड़ाई कितनी थी? साइड व्यू में उसकी 20. चौड़ाई कितनी थी? 20। तो मैंने साइड व्यू में उसकी चौड़ाई 20 mm मार्क कर लिया। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूं। मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। फिफ्टीन बाई 20 का मेरे पास एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुका है। वहां से ये पूरी लाइन जो है स्लैंट थी,
तो मैंने अब क्या करना है, मैंने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जब मैं ज्वाइन करता हूँ, मेरे पास ये पूरा स्लैंट मेरा लाइन बन गया। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता, मैं इसको पहले डायरेक्ट जोड़ने से पहले मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करना है। मैं उस प्लेटफॉर्म को समझता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म कितना नीचे आने वाला है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म बनने वाला है, उसके बाद इसका हम लोग फाइनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अब बात चलेगी कि ये डीप कितना था, ये नीचे कितना आने वाला है। यहाँ पे सवाल है कि ये कितना नीचे आने वाला है ना। आपने लंबाई चौड़ाई की बात कर ली, इस पैटर्न की ऊंचाई की अब हम लोग बात करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, आप मुझे उसकी ऊंचाई देख करके बताएं कि उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, इसकी ऊंचाई कितनी दिख रही है आपको? 20। ये 20 mm मुझे नीचे आना है और एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना है। देखिए, जो चीज आपको लाइन दिखती है, जो चीज आपको लाइन दिखती है फ्रंट व्यू में, अगर आपको लाइन दिखे तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा? प्लेन दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 20 mm मुझे नीचे आना है। सबसे पहली चीज जो मैंने समझी कि मुझे यहाँ पर 20 mm नीचे आना है, तो मैं यहाँ पर 20 mm नीचे आता हूँ। मैं यहाँ से 20 mm नीचे आता हूँ, मैं 20 mm की मार्किंग करता हूँ। ये हमने 20 mm की मार्किंग की। यहाँ पर एक बार मैंने मार्किंग कर ली, इसकी रिस्पेक्टिव मार्किंग मैं रोलर स्केल से करूंगा। मैंने ये डिस्टेंस ले लिया लाइक दिस, ये हमने डिस्टेंस ले लिया 20। अब हमने क्या करना है, ये जो पैरेलल मैंने पकड़ा था, इसी पैरेलल को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ लाइक दिस। जहां पे भी इसने कट किया इस स्लैंट को, जहां पे भी इसने कट किया है ना, इस रेफरेंस को आप पकड़ लें। ये मेरे को लंबाई मालूम पड़ गई कि ये स्लैंट को कहां पर जाके कट कर रहा है। अब मुझको क्या करना होगा, कि जिस प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, उसी प्लेन पे ले जाके इसे मुझे टच करना है सिर्फ। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ऑन दिस पोर्शन। माय डियर फ्रेंड, एज यू कैन सी कि अब मुझे जब मैं डार्क करूंगा तो ये पूरी लाइन को, स्लैंट को डार्क नहीं करूंगा, क्योंकि लाइन डार्क वहीं पर बनती है जहां पर प्लेन चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना स्लैंट आ रहा है, उसके बाद ये वाला स्लैंट कंटिन्यू होगा। आप इसे इन दोनों कॉर्नर्स को सिर्फ मिला देंगे। तो यहाँ पे कुछ डार्क लाइन में और क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने इसे भी डार्क कर लिया। दिस पोर्शन हैज गॉट डार्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन बनाया था, ये लाइन दिख रही है, पर मैं इसको डार्क नहीं करूंगा, मैं ये वाले पोर्शन को सिर्फ डार्क करूंगा। डार्क लाइन वहीं पर आएगी जहां पर प्लेन चेंज होता है। बाकी सारी लाइन आपकी कंस्ट्रक्शन लाइंस मानी जाएगी, उसको डार्क नहीं किया जाएगा। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? यस सर। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस वक्त, मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पहला पोर्शन है, ये जो पहला वाला पोर्शन आपको पढ़ रहा है, दिस पार्ट वाज दिस पार्ट, ये हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूं, जरा आप कलर को, उस कलर की कलर प्रोफाइलिंग को आप समझें थोड़ा। ये मैंने रेड कलर किया, और यहाँ पे कुछ प्लेन है जिसको मैंने कलर नहीं किया, मैं उसको भी कलर करता हूं, लेकिन मैं सेम कलर नहीं करूंगा। मैंने इसे रेड कलर येलो कलर कर दिया। अब आप ध्यान से समझें कि इस दोनों के अंदर क्या फर्क है। जो चीज आपको फ्रंट व्यू में प्लेन दिख रही है, वही चीज साइड व्यू में आपको लाइन दिखाई देगी। तो ये जो रेड वाला पोर्शन था माय फ्रेंड, ये जो रेड वाला पूरा पोर्शन था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर पार्ट। मैं लाइन बना के दिखाता हूं कि ये जो जिगजैग लाइन आप जा रही है, ये जो जिगजैग लाइन जा रही है,
ये जो जिगजैग लाइन जा रही है, ये जो जिगजैग लाइन जा रही है, और ये जो लाइन आपको जा रही है, ये पूरी की पूरी पोर्शन, ये देखो, ये पूरी लाइन, और फिर उसके बाद ये जो आपने हाफ सर्कल बनाया है, इट इज दैट पार्ट, इट इज दैट पार्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सर ये वाला जो पोर्शन था, ये वाली जो लाइन थी, ये लाइन कहां पर है सर? तो ये जो लाइन है, इट इज हियर, दिस, ये जो प्लेन है वो यहाँ पर एक लाइन की शक्ल में मौजूद है। मैं अब आपको जरा अपने सॉल्यूशन की तरफ फिर से लेकर के जाता हूं। आप उस रेड पोर्शन और उस येलो पोर्शन को जरा अपने जहन में बिठाएं। जस्ट हैव अ चेक, जस्ट हैव अ चेक कि ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा आपका रेड जोन है, ये पूरा आपका रेड जोन है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका वो येलो पोर्शन है। आप बात करेंगे सर इस प्लेन की, तो सर फ्रंट व्यू के अंदर ये वाला प्लेन तो दिखाई नहीं देगा, वो तो लाइन दिखाई देगा। ये पूरा प्लेन, ये पूरा प्लेन, ये आपको बस एक लाइन, एक सीधी लाइन दिखाई देगा, जो कि जैसा कि आपको क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था।